इस वक्त हम ओखला के लैंडफिल साइट के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी के समर्थक और नेता इकट्ठा हुए हैं और ठीक इसके पीछे पुलिस की बैरिकेडिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और वजह क्या ये समझते हैं कि आखिरकार कूड़े के ढेर के पास इस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती क्यों की गई है। हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। क्या वजह है कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस तरह से पुलिस बैरिकेडिंग है? देखिए, कूड़े का ढेर नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। अगर आप इसको ढेर कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में एक ही चीज तो कमाई है, आप उनसे वो भी ले लेंगे। ये कूड़े के 3 महान पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली को दिए हैं। आप उत्तर से घुसें दिल्ली में तो कूड़े का पहाड़ है, आप पूरब से घुसें तो कूड़े का पहाड़ है, अगर आप दक्षिण से घुसें तो ये कूड़े का पहाड़ है। आप कहीं से भी दिल्ली में घुसें, भारतीय जनता पार्टी के कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। और पिछले 5 सालों से एक झूठ फैलाया जा रहा था कि ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए हैं। हालांकि पैसा ज्यादातर इसके अंदर दिल्ली सरकार से लिया जाता है और एमसीडी ये काम कर रही है, मगर आज दिल्ली वालों को ये साफ दिख रहा है कि कूड़े के पहाड़ वैसे के वैसे हैं। 3 कूड़े के पहाड़ पहले थे और 3 कूड़े के पहाड़ आज भी मौजूद हैं। और ताकि सच्चाई किसी के सामने ना आए, इसीलिए आज पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को यहाँ पे लगाया है ताकि लोग अंदर जा ना सके। आप अपने समर्थकों को लेके ऊपर जाना चाह रहे थे? देखिए, हमारे समर्थक भी हैं और दिल्ली की जनता भी है जो इस कूड़े के पहाड़ के फोटोज वीडियोस बनाकर अपने लोगों में डालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई कि ट्रॉमल मशीनों में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा रही है। जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि खासकर इस ओखला लैंडफिल साइट के लिए कि इसकी 12 फीट तक जो हाइट थी उसको रिड्यूस किया उन्होंने, ट्रॉमल मशीन्स लगाए, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया इसलिए ट्रॉमल मशीन्स एक्वायर नहीं किया जा सका। देखिए, 6 महीने पहले संसद के अंदर कानून पास किया कि अब सरकार को पैसा, भैया रुक जाओ, एमसीडी को पैसा जो है अब केंद्र देगा सीधा। अगर केंद्र सरकार से पैसा लेने के लिए कानून बनाया गया और चुनावों को 6 महीने तक टाल दिया गया तो आज भी पैसा दिल्ली सरकार से ही मांग रहे। 5 साल पहले मनोज तिवारी ने चुनाव लड़ा जब वो दिल्ली के अध्यक्ष थे कि एमसीडी के अंदर वोट दे दो, हम केंद्र से सीधा पैसा लाएंगे। 2017 में कहा उन्होंने, 2017 में केंद्र पैसा दे रहा था और आज तक दिल्ली सरकार से पैसा मांग रहे हैं। आज की तारीख में भी ट्रॉमल मशीनें जो लगी हुई हैं और जो कूड़े का काम हो रहा है, इसके अंदर ज्यादातर पैसा दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है और ट्रॉमल मशीनों के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जितने की ट्रॉमल मशीन नहीं है उससे ज्यादा किराया जो है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी इनको दे रही है, क्योंकि इनसे सांठगांठ है। और भ्रष्टाचार के चलते एमसीडी के अफसर कह रहे हैं कि इस पहाड़ को खत्म होने में 200 साल लगेंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्या ये माना जाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब एक तरह से जो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट है उसको नोटिफाई कर दिया है, इस वजह से आप लोगों ने एमसीडी की तैयारी शुरू कर दी और बीजेपी पे हमला कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो कम से कम 1 दर्जन बार इन कूड़े के पहाड़ों का मसला उठा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के गौतम गंभीर ही कहते हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि कूड़े के पहाड़ को जो है हमने खत्म कर दिया है। ये कूड़े के पहाड़ तो ऐसे के ऐसे मौजूद हैं और पैसा दिल्ली सरकार का है। और मैंने खुद कम से कम 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बारे में की है। दिल्ली वालों को सिर्फ सच्चाई बताई जा रही है कि देखिए कूड़े के पहाड़ यहाँ मौजूद है। कब तक यहाँ बने रहेंगे? हर रोज एक कूड़े के पहाड़ के ऊपर हम लोग जाते हैं। कल हम लोग गाजीपुर गए थे, आज हम लोग ओखला आए हैं। यहाँ पे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली वालों को पता चले कि कूड़े के पहाड़ यहाँ मौजूद हैं। हाइट को कम सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि कूड़े को फैला दिया गया है। सहीराम जी यहाँ के विधायक हैं, ये आपको बताएंगे किस तरीके से कूड़े के पहाड़ को इतना फैला दिया गया है कि और कई गांव अब इसकी चपेट में आ गए हैं और कई बड़ा इलाका अब ऐसा है जहाँ पे अब जो पानी का पीने का पानी है, जो बोर का पानी है, वो जहरीला हो गया इसकी वजह से। तो सिर्फ इन्होंने दिल्ली का और नुकसान किया है इसको फैलाकर। तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पे लगातार चल रहा है और ठीक पीछे आप तस्वीरें देखिए,
ओखला लैंडफिल साइट की तस्वीरें हैं। यहाँ पे मैं शगुन को कहूंगा वो आपको एक बार तस्वीर दिखाएं। पीछे ओखला लैंडफिल साइट है, उसके साथ बैरिकेड्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, सहीराम पहलवान और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे आए थे। उनकी कोशिश थी कि वो ऊपर जाके वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए और उसको शेयर करें। पूरा मामला असल में तब शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जारी किया एमसीडी को लेके, और उसके बाद कहीं ना कहीं चुनावों को लेके सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी संभवतः फिर से बीजेपी पर निशाना साध रही है।